एक सवाल है जो आजकल बहुत से लोगों के मन में घूम रहा है, खासकर जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है। क्या ये फोन जो कभी टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल देता था, अब उतना खास नहीं रहा? तो चलिए आज सीधे इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या 21वीं सदी का ये सबसे प्रभावशाली प्रोडक्ट वाकई अपनी चमक खो रहा है? जरा वो दौर याद कीजिए जब आईफोन 4 या फिर आईफोन एक्स जैसा कोई फोन आता था और लगता था कि भविष्य हमारे हाथ में आ गया है। ऐसा महसूस होता था कि कुछ बदल गया है। पर आखिरी बार ऐसा कब लगा था? आज कई लोगों के लिए वो जादू कहीं खो सा गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। अब तो ये एक रूटीन सा बन गया है ना। हर सितंबर एक नया आईफोन। थोड़ा सा तेज प्रोसेसर, थोड़ा बेहतर कैमरा, पर सच कहें तो दिखने में लगभग पिछले साल जैसा ही। जो चीज़ कभी एक क्रांति हुआ करती थी, अब वो एक सालाना रस्म बनकर रह गई है। आज की इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उन दिनों में जहां से ये सब शुरू हुआ था। सोचिए, 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा डिवाइस दिखाया जिसने बटन वाले फोन को रातों रात पुराना बना दिया। फिर 2008 में आया ऐप स्टोर, जिसने फोन को सिर्फ एक गैजेट से एक अनंत संभावनाओं वाले प्लेटफॉर्म में बदल दिया। 2010 का आईफोन 4 तो डिजाइन का एक मास्टरपीस था। और फिर 2017 में आया आईफोन एक्स, जिसने होम बटन हटाकर और फेस आईडी लाकर मोबाइल की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। आईफोन 10 ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे पार करना खुद एप्पल के लिए भी मुश्किल हो गया। आज के हमारे सारे आईफोन्स असल में उसी डिजाइन की एक अगली कड़ी हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एप्पल ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे उसके सबसे बड़े फैंस भी निराश होने लगे। इसकी शुरुआत हुई 2016 में, जब सबका पसंदीदा प्यारा सा हेडफोन जैक हटा दिया गया। एप्पल ने कहा कि ये एक वायरलेस भविष्य की ओर एक जरूरी कदम है। एप्पल ने इसे नाम दिया साहस। लेकिन इस साहसी कदम ने एप्पल के ही एक नए प्रोडक्ट एयरपॉड्स के लिए अरबों डॉलर का बाजार भी तो तैयार कर दिया। फिर आया साल 2020 और इस बार फोन के डब्बे से चार्जर ही गायब हो गया। वजह बताई गई पर्यावरण की चिंता। दावा किया गया कि इससे कार्बन उत्सर्जन और ई कचरा कम होगा। ये बात सही हो सकती है, पर यह भी तो सच है कि इससे एप्पल की पैकेजिंग और शिपिंग की लागत बची और चार्जर को अलग से बेचकर कमाई का एक नया जरिया भी बन गया। लेकिन शायद सबसे बड़ा विवाद 2017 में सामने आया, जिसे हम बैटरी गेट के नाम से जानते हैं। लोगों ने ये नोटिस किया कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद उनके पुराने आईफोन्स अचानक से बहुत धीमे हो रहे थे। बाद में एप्पल ने माना कि वो पुरानी बैटरी वाले फोन को अचानक बंद होने से बचाने के लिए जानबूझकर धीमा कर रहे थे। इस एक गलती की कीमत उन्हें अमेरिका में मुकदमों को निपटाने के लिए $500 मिलियन चुकाकर अदा करनी पड़ी। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान था लोगों के भरोसे का टूटना। तो एक तरफ इनोवेशन धीमा हो गया है और विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हम गलत जगह देख रहे हों? क्या हो अगर एप्पल का असली गेम अब सिर्फ फोन बेचना है ही नहीं, बल्कि कुछ और है? आईफोन की एक छिपी हुई ताकत है उसकी रीसेल वैल्यू। जरा सोचिए, 1 साल इस्तेमाल करने के बाद भी एक आईफोन अपनी कीमत का लगभग 80% बनाए रखता है, जबकि उसी कीमत के दूसरे फ्लैगशिप फोन की वैल्यू शायद आधी ही रह जाती है। और फिर बात आती है फोन की उम्र की। 2015 में आया आईफोन 6s 2021 तक यानी पूरे 6 साल तक अपडेट होता रहा। इसकी तुलना में ज्यादातर महंगे से महंगे एंड्रॉयड फोन को भी सिर्फ 2 या 3 साल का सपोर्ट मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है आईफोन ज्यादा लंबा चलता है। और यहीं हम एप्पल के सबसे बड़े प्रोडक्ट पर आते हैं। और नहीं, वो आईफोन नहीं है, बल्कि उसका इकोसिस्टम है। इसे एक खूबसूरत 4 दीवारी वाले बगीचे की तरह समझिए। अंदर आईफोन, मैक और एप्पल वॉच सब एक दूसरे के साथ मिलकर शानदार तरीके से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी डिवाइस लाने की कोशिश की जाती है, मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। इसे छोड़कर जाना मुश्किल होने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार आई मैसेज। वो ब्लू बबल और ग्रीन बबल की लड़ाई कोई टेक्नोलॉजी की मजबूरी नहीं है, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एक लीक हुए ईमेल से पता चला कि एप्पल ने जानबूझकर iMessage को एंड्रॉयड पर नहीं लाया, ताकि परिवार अपने बच्चों को एंड्रॉयड फोन देने से हिचकिचाएं। तो इस पूरी कहानी के बाद हम आखिरकार कहाँ पहुंचते हैं? क्या आईफोन सच में बदतर हो रहा है या फिर मामला कुछ और ही है? तो देखिए,
फैसला कुछ ऐसा है। एक तरफ डिज़ाइन में ठहराव है, चार्जर और जैक जैसी चीज़ों को हटाने का विवाद है और रिपेयर को मुश्किल बनाने की शिकायतें हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सबसे तेज चिप्स हैं, सालों साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट है और एक दमदार इकोसिस्टम है जो बस शानदार काम करता है। तो सच ये है कि आईफोन बदतर नहीं हो रहा, बल्कि अब ये मैच्योर हो गया है। ये अब एक जोशीला क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक राजा है जो अपने किले और अपनी सल्तनत की रक्षा कर रहा है। एप्पल का लक्ष्य अब दुनिया बदलना नहीं है, बल्कि अपने यूजर्स को अपने इकोसिस्टम के अंदर बनाए रखना है। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि नया क्या है, बल्कि ये है क्या ये पूरा पैकेज, ये फ़ोन, ये इकोसिस्टम और इसके साथ आने वाले समझौते आज भी अपनी कीमत के लायक हैं। एप्पल का बनाया ये सुनहरा पिंजरा है तो बहुत सुविधाजनक, पर क्या इसकी कीमत चुकाना सही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।